अपने समुद्र के गहराई में एक छुपा हुआ संसार फलता फूलता है। ये जीव ठंडे अंधेरे गहराई के आदी हैं। ये हमारी नजरों से दूर रहते हैं, लेकिन हाल ही में ये गहरे समुद्र के निवासी सतह पर दिखाई दे रहे हैं। ये असामान्य है और बताता है कि उनके गहरे समुद्र के घरों में कुछ गड़बड़ है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन घटनाओं से चिंतित हैं। इन जीवों को अपना प्राकृतिक आवास छोड़ने के लिए क्या मजबूर कर रहा है? इसका जवाब कई कारणों का मिश्रण हो सकता है, जो सभी एक बदलते ग्रह की ओर इशारा करते हैं। आइए इस अजीब घटना के पीछे के संभावित कारणों में गहराई से उतरें। क्या यह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है या कुछ और? चलिए इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है ग्लोबल वार्मिंग। यह पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण होता है, मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण। इस गर्मी का हमारे महासागरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता है, उसमें ऑक्सीजन कम होती जाती है, जो समुद्री जीवन के लिए आवश्यक है। गहरे समुद्र के जीव एक विशिष्ट तापमान सीमा के अनुकूल होते हैं। जब उनका वातावरण गर्म होता है, तो वे तनाव में आ जाते हैं और उन्हें ठंडे, अधिक ऑक्सीजन वाले पानी की तलाश करने की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब अक्सर सतह की ओर या उथले क्षेत्रों में जाना होता है। वैज्ञानिक इस बदलाव का अध्ययन कर रहे हैं और इसके प्रभावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्र की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार गतिमान रहती है। इन गतिविधियों से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं, जिससे पानी में गर्मी, रसायन और गैसें निकलती हैं। ये घटनाएं गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के लिए विनाशकारी हो सकती हैं। एक पानी के नीचे के ज्वालामुखी से गहरे समुद्र के जीव के घर में व्यवधान की कल्पना करो। पानी का तापमान बढ़ जाता है और हानिकारक रसायन निकलते हैं। उनकी प्रवृत्ति उन्हें सुरक्षित पानी में भागने के लिए कहेगी, भले ही इसका मतलब सतह के करीब अपरिचित क्षेत्र में जाना हो। यह एक नई चुनौती है, क्योंकि उन्हें नए वातावरण में अनुकूलन करना पड़ता है। वैज्ञानिक इन परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वे समझ सकें कि ये जीव कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इंसानों का समुद्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और अच्छे तरीके से नहीं। हम हर साल समुद्र में कई टन प्लास्टिक और अन्य कचरा फेंकते हैं। यह प्रदूषण सभी समुद्री जीवन के लिए हानिकारक है, लेकिन यह गहरे समुद्र के जीवों के लिए विशेष रूप से समस्याग्रस्त है। एक गहरे समुद्र के जीव की कल्पना करो, जो प्लास्टिक की थैली को जेलीफिश समझकर उसे खाने की कोशिश कर रहा है। प्लास्टिक उनके पाचन तंत्र को अवरुद्ध कर देगा, जिससे भूखमरी हो जाएगी। यह प्रदूषण कुछ जीवों को उथले पानी में भोजन और आश्रय लेने के लिए मजबूर करता है, लेकिन हम इस समस्या को हल करने के लिए कदम उठा सकते हैं। समुद्र की सफाई और प्लास्टिक के उपयोग को कम करना महत्वपूर्ण है। शोर करने वाले पड़ोसी। मनुष्य नौचालन और अन्वेषण के लिए सोनार तकनीक का उपयोग करते हैं। यह तकनीक ध्वनि तरंगों का उपयोग कर पानी के भीतर की वस्तुओं का पता लगाती है, लेकिन ये ध्वनि तरंगें समुद्री जीवों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, विशेष रूप से गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए, जो संचार और नौचालन के लिए ध्वनि पर निर्भर रहते हैं। तेज सोनार तरंगें उनके संवेदनशील श्रवण में बाधा डालती हैं, जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं और अपने पर्यावरण को सही ढंग से समझने में असमर्थ हो जाते हैं। यह व्यवधान उन्हें सतह पर या खतरनाक क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए हमें सोनार तकनीक के उपयोग को संतुलित करना चाहिए। गहराई से संकेत। उथले पानी में गहरे समुद्र के जीवों का दिखना पर्यावरणीय गड़बड़ी के चेतावनी संकेत के रूप में देखा जाता है। जब गहरे समुद्र के जीव सतह के पास दिखाई देते हैं, तो यह एक असामान्य घटना होती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समुद्र के नीचे क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए ऑरफिश, एक लंबी सर्प जैसी मछली, अक्सर भूकंप से जुड़ी होती है। यह मछली जब सतह के पास दिखाई देती है, तो यह एक संभावित भूकंप का संकेत हो सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जीव पृथ्वी की पपड़ी में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जीवों की संवेदनशीलता उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण बना सकती है। ऑरफिश और अन्य असामान्य समुद्री गतिविधि के दर्शन प्रकृति का
हमें यह बताने का तरीका हो सकते हैं कि हमारे महासागरों की गहराई में कुछ गड़बड़ है। यह हमें समुद्र के नीचे की जटिलताओं को समझने के लिए प्रेरित करता है। असंतुलित दुनिया। हमारे सतही जल में गहरे समुद्र के जीवों की बढ़ती उपस्थिति एक बड़ी समस्या का लक्षण है। हमारा ग्रह असंतुलित है। मानवीय गतिविधियां एक लहर प्रभाव पैदा कर रही हैं, जो हमारे महासागरों के सबसे गहरे हिस्सों में महसूस की जा रही है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण सभी हमारे महासागरों के स्वास्थ्य में गिरावट में योगदान दे रहे हैं। यह गिरावट गहरे समुद्र के जीवों को उथले पानी में शरण लेने के लिए मजबूर कर रही है, बदलती दुनिया में जीवित रहने का एक बेताब प्रयास। यह असंतुलन हमारे महासागरों के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। गहराई के रहस्य। गहरा समुद्र अभी भी काफी हद तक बेरोजगार है। रहस्य और आश्चर्य का क्षेत्र। अनगिनत प्रजातियां अभी खोजी जानी बाकी हैं, और हम इन पारिस्थितिक तंत्रों के भीतर जटिल संबंधों को समझना शुरू कर रहे हैं। सतह पर गहरे समुद्र के जीवों का दिखना हमें इस छिपी हुई दुनिया की एक झलक देता है। यह एक अनुस्मारक है कि हमें अभी भी अपने महासागरों और उन जीवों के बारे में बहुत कुछ सीखना है जो उन्हें अपना घर कहते हैं। यह बहुत देर होने से पहले इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई का आह्वान भी है। गहरे समुद्र के रहस्यों को उजागर करना और इन पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। रक्षा करना हमारा कर्तव्य। हमारे महासागरों और उनमें रहने वाले जीवों का भविष्य हम पर निर्भर करता है। महासागर न केवल हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, बल्कि वे लाखों प्रजातियों का घर भी है। इन प्रजातियों में से कई अभी भी अज्ञात हैं और उनके अस्तित्व के लिए हमारे संरक्षण प्रयासों पर निर्भर है। हमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करके, प्रदूषण को कम करके और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है, और स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को विकसित करके ग्रह पर अपने प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है। हमें समुद्री जीवन और उनके आवासों की रक्षा करने के उद्देश्य से अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों का भी समर्थन करने की आवश्यकता है।